Good morning, students of class 11th. Today I am going to explain about the calculation based on stoichiometric or the numerical problem based on stoichiometric calculation. It involves three types of calculations. First one is mass relationship, second is mass is to volume, and third one is the volume relationship. Today I am going to explain about the stoichiometric calculation based on mass relationship. Suppose we have a reaction, that is N2 combines with H2 to produce NH3, that is nitrogen gas combines with hydrogen gas to produce ammonia. The first condition for the stoichiometric calculation is that the given equation should be balanced. So first of all we will balance this equation by multiplying this hydrogen by 3 and this ammonia by 2. Now this equation is completely balanced, and the stoichiometry of this equation can be expressed in terms of mole, in terms of mass और in terms of volume. क्लियर? ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. नंबर ऑफ मोल्स, जो भी हमारे पास गिवन कंपाउंड है रिएक्शंस के अंदर, उससे पहले जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है वो किसको इंडिकेट करेगी? नंबर ऑफ मोल्स को. अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है? नथिंग. इट मीन्स ये हमारे पास 1 मोल इज़ प्रेजेंट. नाउ 1 मोल ऑफ दिस N2 गैस combines with 3 mole of H2 gas to produce 2 mole of ammonia. This is the relationship between this reactant and products in terms of mole. In terms of mass, it can be expressed as atomic mass multiplied by number of atoms. 2 nitrogen multiply atomic mass 14, it comes out to be 28 gram. 2 multiply 3, it comes out to be 6 gram, and mass of this single mole of ammonia is 17, multiply by 2, it comes out to be 34 gram. Clear? In terms of volume, it is, and the volume is expressed in STP. अगर हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, उसी केस में हम गैस के वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे. अगर STP कंडीशंस गिवन नहीं है तो उसको हम मोल्स में ही प्रेफरेंस देंगे. क्लियर? एंड वी नो दैट एट STP द गैस इज ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर ऑफ द वॉल्यूम. इट मीन्स यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा वो भी लीटर में या फिर डेसीमीटर क्यूब में होगा. देयरफॉर 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया कंबाइंस विद 3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द अमोनिया. क्लियर? And you should know that 1 centimeter cube is equal to 1 ml and 1 decimeter cube is equal to 1 liter. Clear? So this 1 decimeter cube here indicate 1 liter of the volume. Clear? Now let us start the question based on this stoichiometric calculation. The question is, find out the mass of ammonia gas produced by reaction of 56 gram of nitrogen gas. तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? हमें रिएक्शन लिखनी है बैलेंस्ड फॉर्म में. अमोनिया गैस इज़ प्रोड्यूस्ड, इट मीन्स जो अमोनिया है वो हमारा क्या है? प्रोडक्ट. एंड वी नो दैट इट इज़ फॉर्म बाय कम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. अब हमने इसको बैलेंस कर लिया है. अब इस बैलेंस्ड इक्वेशन को राइट करने के बाद जो गिवन है उस रिएक्टेंट को या प्रोडक्ट को या फिर जो हमें रिक्वायर्ड है उस स्पेसिस को हम क्या करेंगे? अंडरलाइन. फाइंड आउट द मास ऑफ अमोनिया. हमें क्या निकालना है? मास ऑफ अमोनिया. इसको अंडरलाइन कर चुके हैं. प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस. इट मीन्स ये हमारे पास गिवन क्वांटिटी है. दिस इज़ गिवन एंड दिस इज़ रिक्वायर्ड. इन दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे. इसके बाद रूल स्टार्ट करते हैं. कैसे कैलकुलेशन करनी है? फर्स्ट है फ्रॉम इक्वेशन, सेकंड फ्रॉम क्वेश्चन. अब जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास गिवन है इन टर्म्स ऑफ मास. यहाँ पर भी मास गिवन है, यहाँ पर भी मास गिवन है. इट मीन्स यहाँ पर कौन सा रिलेशनशिप यूज़ करेंगे? मास इज़ टू मास. तो हम यहाँ पर ये रिलेशनशिप यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ मास फ्रॉम दिस गिवन इक्वेशन. जो भी हमने स्पेसेस या जो भी कंपाउंड को या जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट अंडरलाइन किए हैं उनका मास लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन. 2 multiply 14, it comes out to be 28 gram. 17 multiply 2, it comes out to be 34 gram. Clear? Now from question जो चीज़ गिवन है वो हमारी है नाइट्रोजन गैस एंड इज़ 56 ग्राम. और ये हमारे पास गिवन नहीं है, इसको हमने लिख दिया सपोज दिस इज़ x ग्राम.
अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से भी, बाय यूजिंग मोल कंसेप्ट भी, और उससे भी सिंपल फॉर्म जो हमारी सिंपल भी है और इजी भी है वो हम करेंगे स्टोशियोमेट्रिक इन द फॉर्म ऑफ रेशो। ठीक है, स्टोशियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ रेशो। अब रेशो की टर्म्स में हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी 28:56 जो हमारे पास गिवन टर्म है नाइट्रोजन के केस में, इज इक्वल टू 34:x ग्राम। क्लियर। नाउ it becomes equal to 28 divided by 56 equal to 34 divided by x. From this we can calculate the value of x and it comes out to be 34 multiply 56 divided by 28, it comes out to be 68 gram. In this way we can calculate the mass of given required species. अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड अमोनिया का मास था वो कितना आ जाएगा 68 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो जो प्रोडक्ट है हमारा वो क्या है, वाटर, दैट इज़ H2O। जो रिएक्शन हमारी रिक्वायर्ड होगी दैट इज़ H2 + O2। फर्स्ट स्टेप इज़ वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन यहाँ पर क्या आ जाएगी 2H2 एंड दिस इज़ 2H2O। क्लियर। अब जो भी गिवन स्पेसिस है उसको अंडरलाइन करेंगे और जो रिक्वायर्ड है उसको अंडरलाइन करेंगे। फाइंड आउट द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, इट मीन्स ये क्या है हमारा, दिस इज़ रिक्वायर्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, ऑक्सीजन गैस। अब इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मास इज टू मास। तो हमारे पास फिर वही रूल आएगा फ्रॉम इक्वेशन एंड देन फ्रॉम क्वेश्चन। मास निकालना है इक्वेशन की हेल्प से और जो क्वेश्चन में गिवन है उसकी हेल्प से। Now the mass of oxygen is 2 multiply 16, that is equal to 32 gram, and mass of water is 2 multiply 18, it comes out to be 36 gram. Clear. Now the from question, the given mass of hydrogen is here 100 gram and we have to calculate the mass of water produced by considering it as x gram. Now again applying the stoichiometric or the ratio formula, it comes out to be now 32:100 is equal to 36:x. Therefore it becomes equal to 36 divided by 100 is equal to 32. 36 divided by x. On cross multiplying, the value of x can be calculated as 36 multiply 100 divided by 32. Clear. On solving this, it comes out to be 112.5 gram. Clear. Next question is calculate the amount of water gas means vapors produced by combustion of 16 gram of methane. तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन राइट करेंगे। अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कम्बशन ऑफ मीथेन, इट मीन्स जो रिएक्टेंट हमारा वो क्या है, मीथेन। नाउ मीथेन इज अंडरगोइंग कम्बशन, कम्बशन मीन्स बर्निंग एंड इट विल टेक्स प्लेस ऑलवेज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। Now this hydrocarbon in presence of oxygen always produce CO2 and water. The first step is the equation should be balanced. Multiplying this oxygen by 2 and this water by 2. The equation is balanced because in this methane 4 hydrogen are present and here 2 hydrogen are present. So multiplying this by 2, the equation is now balanced. Now underline the terms required and given to us. Calculate the amount of water produced. We have to calculate the amount of water, so this is a required term and given is 16 gram of methane. This is given to us. Now write the masses from given equation and from the question. Clear. And then we can find out the mass of water produced by comparing their ratio. Now from equation, the mass of methane is कार्बन का मास 12 + 4 हाइड्रोजन, इट कम्स आउट टू बी 16 ग्राम। और जो वाटर है इसका मास क्या आएगा 2 × 18, दैट इज़ 36 ग्राम। फ्रॉम क्वेश्चन द मास ऑफ मीथेन गिवन इज 16 ग्राम, वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस। क्लियर. वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस। देयरफॉर बाय अप्लाइंग द ratio formula, it comes out to be
16:16 is equal to 36:x. Therefore it is equal to 16/16, that is equal to 36/x. Therefore x becomes equal to 36 multiply 16 divided by 16. It comes out to be 36 gram. It means 36 gram of water is produced by combustion of 16 gram of methane. In this way you can solve the different questions given to you on the basis of mass relationship of stoichiometry calculation. And your homework is also practice the question based on this mass relationship.